हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत हो मेरे यूट्यूब चैनल मैथ वाला में। एक बार फिर हम पढ़ने वाले हैं 9th न्यू एडिशन मैथ। तो जैसे हमने ज़्यादातर मैं यही बोलता हूँ कि 9th न्यू एडिशन मैथ का मतलब ये है कि जो 9th आई है, जो नई 9th आई है, जिसमें 9th बुक मैथ है वो न्यू आई है। मैथ, फिजिक्स, बायोलॉजी वगैरह न्यू चीज़ें आई हैं। तो 9th हम न्यू एडिशन इस वजह से बोलता हैं क्योंकि वो सिंधी की न्यू एडिशन है, पहली बार आई है। तो ठीक है, तो आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं डेंसिटी प्रॉपर्टी और आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो हम पहले थोड़ा सा डिस्कस करते हैं डेंसिटी प्रॉपर्टी। डेंसिटी प्रॉपर्टी, ओके। अब डेंसिटी प्रॉपर्टी किसे बोलते हैं शायद आपने देखा भी होगा, हालांकि इसमें है ही नहीं, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि आपको प्रॉपर्टीज क्लियर आनी चाहिए। हालांकि ये फर्स्ट ईयर में है, फिर भी हमें टॉपिक पढ़ने से काम है, ओके। तो हम जैसे डेंसिटी प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। डेंसिटी प्रॉपर्टी किससे बोलते हैं? अगर दो रियल नंबर है, सपोज करो दो रेशनल नंबर है, इफ टू रेशनल नंबर्स A is less than B, then there exists third कोई भी Z, there exists third rational, there also exists third rational number Z between them। और Z हम कैसे लिखेंगे? देखो, A is less than Z and Z is less than B। अब इसका भी मैं आपको मतलब बताऊंगा कि A is less than Z और Z is less than B हमने क्यों लिखा है ऐसे, ठीक है। तो पहले हम थोड़ा सा इस स्टेटमेंट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट ऐसे इम्पोर्टेंट है कि ये बता रहा है कि अगर दो रेशनल नंबर हैं, सपोज करो मैं कहता हूँ कि दो रेशनल नंबर है, कोई भी रेशनल नंबर है, 1 या 2 है, ठीक है। क्या 1 रेशनल नंबर नहीं है? बिल्कुल रेशनल नंबर है, क्योंकि इसके नीचे क्या है, अपॉन में 1 है, और 2 भी रेशनल नंबर है, इसके अपॉन में 1 है। तो इसने कहा कि अगर दो रेशनल नंबर है, सपोज करो मैंने कहा कि ये A है, ठीक है, और अब ये 1 क्या है, 2 से छोटा है, तो A इज लेस देन B। तो अब ये 2, इन दोनों के बीच में तीसरा भी रेशनल नंबर मौजूद होगा, वो हमने उसका नाम दे दिया Z। तो जो तीसरा नंबर रेशनल नंबर होगा वो A से बड़ा होगा लेकिन B से क्या होगा, छोटा होगा। A से बड़ा होगा लेकिन B से क्या होगा, छोटा होगा, याद रखना, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डेंसिटी प्रॉपर्टी। अब देखो, रेशनल नंबर कौन सा होगा हमें किससे पता चलेगा? हालांकि इसके बीच में रेशनल नंबर बहुत सारे हैं, ठीक है। आप 1.5 भी ले सकते हैं, 1.6 भी ले सकते हैं, लेकिन हम एक एग्जैक्ट तरीके से लाएं तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। शायद आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि ये प्रॉपर्टी क्या कहना चाह रही है। ये प्रॉपर्टी ये कहना चाह रही है कि अगर आप दो रेशनल नंबर लेते हैं, क्या करते हैं, दो रेशनल नंबर लेते हैं, सपोज करो उन दो रेशनल नंबर का नाम मैंने रखा A और B। सपोज करो ये मैंने कहा कोई ना, देखो दो नंबर है, अब इसमें से कोई ना कोई एक तो बड़ा होगा या छोटा होगा, एक दूसरे से बड़े होंगे। अगर इक्वल लेंगे तो फिर उनके बीच में कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। अगर एक या तो बड़ा लेते हैं या छोटा लेते हैं, तो मैंने क्या किया कि A को बड़ा लिया और B को छोटा लिया है। आप ऐसे भी रख सकते हैं, A इज ग्रेटर देन B, B इज लेस देन C, C इज लेस देन D, D इज लेस देन E, E इज लेस देन F, F इज लेस देन G, G इज लेस देन H, H इज लेस देन I, I इज लेस देन J, J इज लेस देन K, K इज लेस देन L, L इज लेस देन M, M इज लेस देन N, M इज लेस देन O, O इज लेस देन P, P इज लेस देन Q, Q इज लेस देन R, R इज लेस देन S, S इज लेस देन T, T इज लेस देन U, U इज लेस देन V, V इज लेस देन W, W इज लेस देन Z, Z इज लेस देन B, B इज लेस देन C, C इज लेस देन D, D इज लेस देन E, E इज लेस देन F, F इज लेस देन G, G इज लेस देन H, H इज लेस देन I, I इज लेस देन J, J इज लेस देन K, K इज लेस देन L, L इज लेस देन M, M इज लेस देन O, O इज
तो आपको ए है ना वो बी से बड़ा रखना पड़ेगा, ठीक है। और ये कंडीशन थोड़ी सी उलट बन जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह ये बोल रहा है कि अगर आप दो रेशनल नंबर ले रहे हैं, सपोज करो मैंने कहा कि ए लेस देन बी है, तो उनके बीच में तीसरा भी रेशनल नंबर मौजूद होगा, उसका नाम हमने रखा है z, जो किससे a से छोटा होगा, a से बड़ा होगा लेकिन b से क्या होगा, छोटा होगा। अब मैं कहता हूँ कि इनके बीच में जो रेशनल नंबर है वो है, इनके बीच में जो रेशनल नंबर है वो है, सपोज करो इनके बीच में जो रेशनल नंबर है वो 3/2 है। क्या है? 3/2 इनके बीच में है 1.5, 3/2 है। तो अब मुझे कैसे पता चला कि इनके बीच में रेशनल नंबर 3/2 है ए और बी के बीच में? तो वो हम फाइंड करेंगे एवरेज से। एवरेज से कैसे फाइंड करेंगे? देखो बिल्कुल इजी है। तो यहाँ हम ऐसे फाइंड करेंगे कि अगर मैं कहूँ मेरे पास दो रेशनल नंबर है, सपोज करो मैंने दूसरे ले लिया 1/2 और 1/2 और 1 है, ठीक है। अब ये याद रखना कि ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, ठीक है। अब हम फाइंड करना चाहते हैं कि इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर कैसे मौजूद होगा। तो हमारे पास वैल्यूज कितनी है, नंबर्स कितने हैं, दो नंबर हैं। तो हम क्या करेंगे, इसकी एवरेज लेंगे। याद रखना कि एवरेज किसे बोलते हैं, थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। सपोज करो कि हमारे पास 3 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि कोई भी स्टूडेंट्स है 3 ए बी और सी। अब ये इनके सब्जेक्ट हैं एक्स वाई और जेड। सपोज करो मैंने ये सब्जेक्ट रख दिए, इन्होंने क्या किया, ए ने इस सब्जेक्ट में लिए हैं 2 मार्क्स लिए हैं, ठीक है। इसने 5 लिए हैं, इसने 3 लिए हैं, इसने 4 लिए हैं, इसने 2 लिए हैं, इसने 1 लिया है। तो अब इसकी हम क्या करेंगे, एवरेज फाइंड करेंगे। देखो हमारे पास कितने हैं, 3 स्टूडेंट्स हैं। तो आप क्या करोगे, अपॉन में 3 लिखोगे, जितने स्टूडेंट्स होंगे उतने आप अपॉन में लिखोगे, और जितने नंबर से उनको आप ऐड करते जाओ, बस ऐसा ही हम करेंगे। तो यहाँ भी एवरेज में ऐसा ही होगा कि एवरेज का मतलब ये होता है कि जैसे ना आपने शायद आप मैच देखते होंगे या नहीं देखते होंगे, क्रिकेट देखते होंगे या नहीं देखते होंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन जब हम आपने देखा होगा कि क्रिकेट में क्या होता है कि रन रेट बता रहते हैं, तो वो बता रहे होते हैं कि एवरेज के हिसाब से, इतनी औसत के हिसाब से, जैसे ना वो बोल रहे होते हैं कि भाई 5 ओवरों में 60 स्कोर चाहिए। तो हम क्या करेंगे भाई, एक ओवर में 12 की औसत से चाहिए, मतलब कि 6 बॉल में आपको 12, हर 6 बॉल में 12 रन बनाने, हर एक ओवर में 12 रन बनाने हैं, तब वहां पहुंच सकते हैं। तो इसी तरह इसका भी हम एवरेज लेंगे। देखो हमारे पास 2 वैल्यू है तो अपॉन में 2 लिखेंगे, और फिर क्या करेंगे, इसको भी ऐड कर देंगे, इसको भी ऐड कर देंगे। अब इनको ऐड करेंगे तो यहाँ 2 पड़ा रहेगा, इन दोनों की एलसीएम क्या आएगी, 2 आएगी। 1 का 1 और यहाँ नीचे 1 है, तो 1 को आप 1 से डिवाइड करोगे तो 2 आंसर आएगा, और प्लस के 2 आ जाएगा, और 3/2 आ जाएगा। अब इन दोनों के बीच में हम देखो फाइंड कर रहे हैं कि इन दोनों के बीच में तीसरा रेशनल नंबर कौन सा होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब 3/2 होल अपॉन 2। याद रखना कि ये इससे कैंसिल नहीं होगा, ऐसा नहीं करिएगा कि इसको आप इससे कैंसिल कर दिएगा। देखो ये 2 इससे क्या हो रहा है, इस पूरी वैल्यू से डिवाइड हो रहा है, तो इसको हम लिखेंगे 3/2 डिवाइडेड बाय 2। अब 2 क्या कर रहा है, या डिवाइड कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे आ जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो तीसरा नंबर जो 3/4 है, 3/4 इन दोनों के बीच में मौजूद है। 3/4 क्या है, इन दोनों के बीच में मौजूद है रेशनल नंबर।
तो इसी तरह हम रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। डेंसिटी प्रॉपर्टी ये बोलती है कि आपके पास अगर दो रेशनल नंबर हैं तो उनके बीच में तीसरा रेशनल नंबर भी मौजूद होगा, और जो क्या होगा, अगर जो बड़ा है, बड़ा रेशनल नंबर है उससे छोटा होगा, और छोटा है उससे बड़ा होगा। बस बात यही है। तो ये थी हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी। इसके एमसीक्यूज भी बहुत अच्छे बनते हैं। ठीक है, तो हम अब हम क्या करते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, आर की मीडियन। आर की मीडियन आप स्पेल देख लेना, स्पेल मुझे नहीं आ रही, लेकिन आपको प्रॉपर्टीज के बारे में बता दूंगा। ठीक है, तो आर्किमीडियन प्रॉपर्टी क्या बोलती है, देखें और सुने और समझें। आर्किमीडियन प्रॉपर्टी में क्या होता है कि हमारे पास दो नंबर होते हैं, ए और बी, वो बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ए है वो लेस देन है बी के। अब हमें क्या करना है, ए को बड़ा करना है बी से। तो हमें कौन से नंबर्स रखने चाहिए? हालांकि आप बोलेंगे कि कोई नंबर तो लो, कैसे? तो हम क्या करेंगे, एक तीसरा नंबर रेशनल नंबर ने नेचुरल नंबर लेंगे। क्या करेंगे हम? तीसरा नेचुरल नंबर लेंगे, और जो नेचुरल नंबर होगा ना वो क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। इक्वल भी नहीं होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, याद रखना। और दूसरी बात, तीसरा नंबर हम क्या करेंगे, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ग्रेटर बन जाएगा। और दूसरा ये जो ए और 0 नहीं होना चाहिए, ए क्या 0 नहीं होना चाहिए और नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ये ए है ना, ये ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से, ये वाला है। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या वाकई ऐसा होता है। तो देखिए, अब हम कैसे फाइंड करेंगे तीसरा नंबर, नेचुरल नंबर जो हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 20 से बड़ा हो जाएगा। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, देखो सपोज करो मैंने कोई भी नंबर ले लिया, मैंने कहा कि 2 है वो लेस देन है 3 से। अब मैं फाइंड करना 2 लेस देन 5 से करता हूँ मैं। ठीक है, अब मुझे ऐसा नंबर फाइंड करना है जो इससे मल्टीप्लाई करूँ तो इससे बड़ा आ जाए। आप डायरेक्ट बोल देंगे 3 से मल्टीप्लाई करो, लेकिन हमें एक एग्जैक्ट नंबर चाहिए। तो एग्जैक्ट नंबर के लिए हम क्या करेंगे, n को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, n को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम क्या करेंगे, n ये 2n हो जाएगा और लेस देन 5 ही रहेगा, अभी तक 5 ही रहेगा लेस देन। ठीक है, अब n2 क्या कर रहा है, n से मल्टीप्लाई कर रहा है तो वहां जाकर डिवाइड करेगा। जब डिवाइड करेगा तो याद रखना साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब n क्या आया, ग्रेटर देन 2.5 आया। तो याद रखना ये n ये कहता है कि ये जो वैल्यू है 2.5, इससे अगर आप बड़ी वैल्यू 2.6 ले लें, 2.5 1 2 ले लें, ये बड़ी वैल्यू इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना 3 से, 2 से, तो ये 5 से बड़ा हो जाएगा। ये n है ना, ये बता रहा है कि अगर आप 2.5 से बड़ी वैल्यू अगर लेंगे तो आपको ये बड़ा नंबर मिल जाएगा। किससे, ये 2 है बड़ा हो जाएगा किससे, 5 से। देखें कैसे, 2.5 से बड़ी वैल्यू ले आप 2.6 लें, जैसे ही मल्टीप्लाई कर दें बड़ी हो जाएगी। 2 6 जा 12 बन गया यहाँ।
2 2 जा 4 और 5, 5.2 आ गया। 5.2 बड़ा है या नहीं है? 5.2 5 से बड़ा है या नहीं है? बिल्कुल है। तो इससे ये इन बता रहा है कि इससे अगर आप बड़ी वैल्यू लेंगे तो आप इस तरह वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इससे आप बड़ी वैल्यू लेंगे तो इससे बड़ी वैल्यू यहाँ इन 2 की जगह रखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि 2n मल्टीप्लाई बाय n लेस देन 5। अब 2 हमने क्या किया, 5.6 मल्टीप्लाई किया तो ये बड़ी वैल्यू हो गई 5.2। 5 से बड़ी वैल्यू हुई या नहीं? बिल्कुल हुई। तो इस तरह आर्किमिडियन प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आप कोई भी नंबर लेते हैं, 2 नंबर लेते हैं ए और बी, जिसमें से हम क्या करते हैं कि ए को छोटा कर देते हैं बी से। अब ए छोटा है बी से, अब आप क्या चाहते हैं कि हम ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करें ए से कि वो बड़ा हो जाए बी से। तो फिर हम क्या करेंगे, तीसरा नंबर नेचुरल, जो हम ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, नेचुरल नंबर याद रखना, ऐसा नेचुरल नंबर हम मल्टीप्लाई करें कि क्या हो जाए,